हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ से चैप्टर 6 ट्रायंगल से थ्योरम 6.1 को, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं। तो इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है और हमसे क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब है कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी और हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि इसकी एक साइड के, इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि जब भी कोई लाइन एक ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे और तीसरी साइड के पैरेलल हो तो उस ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे ये ए डी ओवर डी बी इजक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। तो हमें गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, और प्रूव क्या करना है हमें, ए डी ओवर डी बी इजक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हो। तो पहले हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा हमें, लेट अस जॉइन बी ई एंड सी डी, देन ड्रॉ डी एम पैरेलल टू ए सी एंड ई एन पैरेलल टू ए बी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस जॉइन बी ई एंड सी डी। सो बी और सी डी कहाँ पर है, ये है बी ई और सी डी, इन दोनों को ज्वाइन करना है सबसे पहले हमें। तो हमने सी डी और बी ई को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंड देन ड्रॉ डी एम पैरेलल टू ए सी। तो ए सी तो ये साइड होगी, डी ये है, तो इससे हमें इस साइड पर, इस पॉइंट से हमें इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। डी एम परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ कर लिया और उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। तो ई एन परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ करते हैं। सो इस पॉइंट से हमें किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ए बी पर। सो हमने ड्रॉ कर लिया है ई एन परपेंडिकुलर ए बी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ए डी ई और इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया इसका कैसे फाइंड करेंगे हम, ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने, ए डी ई, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसको लेंगे हम सबसे पहले। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको लेंगे हम सबसे पहले, ए डी ई को, इसका एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया, ए डी इजक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास, बेस, इसमें हम बेस क्या ले लेते हैं, ए डी बेस ले लेते हैं। ए डी बेस हो गया। जब हमने ए डी बेस लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, जब हमने ए डी क्या ले लिया, हमने बेस ले लिया, तो ई एन क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ई एन। भाई देखो हाइट कैसे निकालते हैं, यहां से ये परपेंडिकुलर यानी कि इतनी इसकी हाइट ही तो हुई यहां पर। तो ई एन क्या होगी, हाइट। तो यहां से हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, यानी कि एरिया कौन से ट्रायंगल का, ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। अब ट्रायंगल लेते हैं डी बी ई। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, डी बी ई। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम डी बी ई का।
तो क्या हो जाएगा, एरिया DBE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास, इसमें मैं बेस DB ले लेता हूँ। सो क्या हो गया, बेस DB इंटू हाइट क्या हो जाएगी, DB क्या हो जाएगा हमारा बेस, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी, EN हो जाएगी हाइट, क्योंकि यही तो ट्रायंगल लिया है हमने, और ये इसका बेस हो गया, और ये इस पे परपेंडिकुलर बेस पे, और कहाँ तक है, ई तक, इसके ई पॉइंट तक है ना, यानी कि इसके बेस पर परपेंडिकुलर है। जो बेस पर परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइट ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, EN इसकी हाइट हो जाएगी। सो EN हाइट हो गई, इसे मैं इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एरिया ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ अपॉन DBE। तो इज इक्वल्स टू ADE का एरिया क्या था जो हमने अभी फाइंड किया, वो क्या था, 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2, और एरिया ऑफ DBE का क्या था, 1/2 इंटू DB इंटू EN, DB इंटू EN। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EN से EN कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ AD ओवर DB, यही तो बचा, AD ओवर DB। सो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल्स टू क्या आया था, AD ओवर DB, AD ओवर DB। तो क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इक्वल्स टू AD ओवर DB, ये आ गया ना। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे जो हमने किया है अब, और इस बार इस साइड के लिए करेंगे। पहले हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया था, ADE, और कौन सा ट्रायंगल, DBE, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, ये दोनों ट्रायंगल। इस बार हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, DEC, यानी कि ये ट्रायंगल, और ADE, और ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले ADE लेता हूं मैं ट्रायंगल, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, पहले मैंने बेस क्या लिया था, AD, और इस बार क्या ले लेता हूँ, AE, ये भी तो बेस हो सकता है, इस बार मैं बेस इसे ले लेता हूँ, AE इंटू हाइट क्या हो जाएगी, जब मैंने बेस AE लिया है तो हाइट क्या हो जाएगी, DM, भाई बेस पर ही तो परपेंडिकुलर है, जो बेस पर परपेंडिकुलर होता है वही तो हाइट होती है। तो AE क्या हो गया बेस, और DM क्या हो गई हाइट, DM क्या हो गई हाइट। अब हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, DEC, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू
1/2 तो सब में रहेगा, इंटू इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है डी ई सी में, तो ई सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ई सी क्या हो गया, बेस, और हाइट क्या हो जाएगी डी ई सी। ये किस बेस पर है, बेस क्या है इसका ई सी, और ये देखो एम भी तो इसी बेस पर परपेंडिकुलर है ना, ये एक लाइन ही तो है पूरी, और ये एम इसी पर तो परपेंडिकुलर है, तो डी एम क्या हो जाएगी, इस ट्रायंगल की भी हाइट हो जाएगी डी ई सी की, है ना, क्योंकि ये इसके बेस पर परपेंडिकुलर है। तो हाइट क्या हो जाएगी डी एम। अब हम फिर से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी इज इक्वल्स टू, ए डी का एरिया क्या था 1/2 इंटू ये रहा, ए डी का एरिया क्या था ए ई इंटू डी एम, डी एम अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी का एरिया हमने फाइंड किया है, क्या है 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। सो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर देंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए ई ओवर ई सी, क्या बचा, सिर्फ ए ई ओवर ई सी। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या मिला मुझे, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए ई अपॉन ई सी। इसे मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। इसके बाद ये हो गई हमारी 4th इक्वेशन। अब देखिए ट्रायंगल बी ई डी और ई क्या थे, ट्रायंगल डी ई सी और बी डी ई, यानी कि ये दो ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या बात कॉमन है, इनमें ये चीज कॉमन है कि ये दोनों सेम बेस, बिटवीन सेम बेस और सेम पैरेलल पे, देख रही हैं ना, ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है दोनों ट्रायंगल्स, और बेस कैसा है दोनों का, डीई, दोनों का बेस सेम है ना इन दोनों ट्रायंगल्स का, तो बिटवीन सेम बेस और सेम पैरेलल, तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, हमेशा सेम होता है, जो सेम बेस और सेम पैरेलल पे बने। तो यानी कि ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई, सॉरी ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel BC। सो अभी मैंने क्या बताया है, ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो एरिया, एरिया कौन सा, डी बी ई इक्वल्स टू एरिया डी ई सी, ये दोनों एरिया इक्वल्स आ गए। तो
अब देखिए जो हमने इक्वेशन थर्ड बनाई थी उसको देखते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी? इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी? एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई क्या था? ए डी अपॉन डी बी। तो इस इक्वेशन को देखिए, एरिया ए डी ई अपॉन, अब देखिए इसमें एरिया क्या है? ए डी ई अपॉन डी बी ई, और डी बी ई किसके इक्वल है? एरिया डी ई सी के। तो मैं डी बी ई की जगह डी ई सी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ये दोनों। डी बी ई की जगह क्या लिख लूंगा? डी ई सी, एरिया डी ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, और इसे क्या बोल दूंगा मैं? इक्वेशन फिफ्थ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ, अब दोनों इक्वेशन में देखिए आप, फोर्थ एंड फिफ्थ में डी ई एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी, और इसमें एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी, यानी कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी तो सेम हो जाएगी, यानी कि ए ई ओवर ई सी इक्वल्स टू ए डी ओवर डी बी, ए ई ओवर ई सी इक्वल्स टू ए डी ओवर डी बी, ए डी ओवर डी बी। सो यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो था जो हमें प्रूव करना था। ए डी ओवर डी बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, तो ये हमारा आ गया, ए ई ओवर ई सी इक्वल्स टू ए डी ओवर डी बी। इसे इंटरचेंज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इक्वल ही है दोनों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मैंने कोई गलती करी हो तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हो।